तो राहुल गांधी जी 17 तारीख को शाम को संवाद करेंगे। देखिए, कांग्रेस के नेता जो भी उत्तराखंड में चुनाव वर्ष के दौरान आते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे खड़गे जी हों, चाहे वेणुगोपाल जी हों, इनका दौरा केवल झूठे मुद्दों को का सहारा लेकर ही रहता है। माननीय राहुल गांधी जी आएंगे तो उत्तराखंड की जनता क्योंकि चुनाव आ गया है तो चुनाव से पहले आए होते तो कोई बहुत गंभीरता की बात होती। चुनाव के समय में बार बार आएंगे और कई बार आएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा एक बार फिर से क्या प्रस्तावित हुआ, खलबली सी मच गई उत्तराखंड की सियासत में। क्यों मची होगी बल? 17 जुलाई वो तारीख जब देहरादून दौरा करेंगे राहुल गांधी, और सियासी चर्चा का बड़ा विषय बन गया ये दौरा होने से पहले ही। एक और कांग्रेस इस दौरे को लेकर दोस्तों पूरी तरह उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। यहां तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहुल गांधी के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। क्या राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ छात्रों से संवाद तक रहने वाला है, या फिर उत्तराखंड की राजनीति को कोई नई दिशा मिलेगी, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। पूरी खबर बताऊंगा दोस्तों आपको, कौन क्या कह रहा है, किस तरह से घमासान बयानों के जरिए मचा है। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, राहुल गांधी देहरादून में छात्रों की गूंज अभियान के तहत युवाओं से संवाद करेंगे, छात्रों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का मकसद शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर केंद्रित रहेगा, यह बताया गया है। और कांग्रेस से दावा कर रही है कि यह कार्यक्रम युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की एक कोशिश है। आपने देखा कि आज के दिन देश में पेपर लीक का मामला, न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, कितने बच्चों ने खुदकुशी तक की। क्यों? उनको परेशान कर दिया। और ना केवल बच्चे, उनके परिवार, समाज, कितना भारी नुकसान हुआ। क्या इसका आकलन लग सकता है कभी? बच्चों के साथ आप ऐसा खिलवाड़ करोगे? उनकी आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो देश में जगह जगह, अब हमें खुशी है कि उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड स्टूडेंट्स का भी हब है, और यहाँ से बच्चे, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, यहाँ से पलायन कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियों के लिए देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन भी होती है यहाँ पर। क्यों नहीं बच्चों को रोजगार मिलता? क्यों नहीं यहाँ की शिक्षा उस तरह की होती, यहाँ पर उनको मिले कुछ? इंडस्ट्री जो कांग्रेस के समय में भी लगी थी वो भी बंद होती जा रही है। कोई पॉलिसी नहीं है। तो राहुल गांधी जी 17 तारीख को शाम को संवाद करेंगे। छात्रों की गूंज हमारा कार्यक्रम है। दोस्तों, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के दौरे को लेकर खासा उत्साह। प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में जुटाने की तैयारी। कांग्रेस ये कहती है कि राहुल गांधी सीधे युवाओं की समस्याएं सुनने वाले हैं। देखिए कांग्रेस के विधायक लखपत सिंह बुटोला क्या कह रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी आएंगे तो उत्तराखंड की जनता की वजह से स्थगित हो गया था। उन्होंने कहा था मैं जल्दी आऊंगा, युवाओं से संवाद करेंगे। लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, लोग उनको चाहते हैं कि देश का नेतृत्व करे, और उनका नेतृत्व इस उत्तराखंड को भी मिलेगा। दोस्तों, कांग्रेस का दावा है कि राज्य में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है, और राहुल गांधी का संवाद कार्यक्रम इन्हीं सवालों को प्रमुखता से उठाने का मकसद है और उठाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना कि राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा संगठन में नई ऊर्जा का संचार करेगा और आने वाले राजनीतिक अभियानों को भी मजबूत करेगा। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह का भी बयान आया। 17 जुलाई को देहरादून आ रहे हैं, और नीट की जो परीक्षा लीक हुई उस परीक्षा में वो देश के अन्य हिस्सों में भी गए। उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करने का काम किया, और उनको ये भी आश्वस्त किया कि अगर परिवर्तन होगा तो कांग्रेस छात्रों के हितों को, बेरोजगार साथियों के हितों को संरक्षित करने का काम करेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में 17 को आ रहे हैं और छात्रों को संरक्षित। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी के इस दौरे को कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है और फ्लॉप बता रही है, अलग अलग तर्क गढ़ रही है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। हमला बोला, मंदिर कांग्रेस के लिए राजनीति का मुद्दा बताया, जबकि बीजेपी के लिए आस्था और विश्वास का विषय, यानी कि मंदिर की तो भी बात ही नहीं हो रही थी। लेकिन युवाओं की बात पर बीजेपी बच रही है क्या? राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के दौरे पर सवाल उठाए बीजेपी ने और दावा कर दिया कि जनता कांग्रेस की राजनीति को नकार चुकी है। कैसे? सुना रहा हूं आपको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है। देखिए, कांग्रेस के नेता जो भी उत्तराखंड में चुनावी वर्ष के दौरान आते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे खड़गे जी हों, चाहे वेणुगोपाल जी हों, इनका दौरा केवल झूठे मुद्दों को का सहारा लेकर ही रहता है। और यहाँ की जनता ने इन्हें बार बार हराकर इनके झूठे मुद्दों को बेनकाब किया है। सिद्धांत विहीन, विचार विहीन, मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता उत्तराखंड की जनता में समाप्त हो चुकी है। एक ही रणनीति विगत कई वर्षों से ये लोग अपना रहे हैं, झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह करने का ये इनके द्वारा प्रयास होता है। सच तो ये है कि अब ये नेता भी समझ गए हैं कि कांग्रेस का उत्तराखंड के अंदर में किस्मत बदलने वाली नहीं है। और मैं कह सकता हूँ जो मुख्य रूप से इनका दौरा होता है, ये कांग्रेस के जो आंतरिक गुटबाजी है उसको पर्दा डालने का प्रयास होता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की झूठी दिलासा देने का ये लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो भी कार्य होते हैं वो विश्वसनीयता के आधार पर होते हैं। अनेकों आजकल मुद्दा जिस प्रकार का चल रहा है उसमें अपराधी जेलों के अंदर है, चाहे वो अयोध्या के अपराधी हों, चाहे बद्रीनाथ की जांच कमेटी का जांच द्वारा जो अधिकारी इसमें संलिप्त देख पाया गया प्रथम दृष्टा, उस पर निलंबन की कार्रवाई हो। बीजेपी का जनता पर विश्वास है और जनता का बीजेपी पर विश्वास है, इसलिए हम जिस काम को भी करते हैं वो प्रदेश के हित में होता है, देश के हित में होता है। और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी ऐसा निर्णय जो जनता का हित में हो कभी हो नहीं सकता है। दोस्तों, इससे पहले पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी के युवाओं के संवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सवाल उठा दिया। कह दिया, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, ये दौरा हो रहा है, अब चुनाव आ रहा है, ऐसे कई दौरे होंगे। तंज भी था, वार भी था, पलटवार भी था, बहुत कुछ। देखिए तो देखिए, जहाँ तक पर्चा लीक की बात है, पर्चा लीक तो उनकी सरकारों में ही होता था, ये हमारी सरकार में तो हुआ नहीं है। इसलिए ये प्रश्न उनको स्वयं से ही करना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों से ही पूछना चाहिए। बाकी आना जाना तो अब चूँकि चुनाव आ गया है, तो चुनाव से पहले आए होते तो कोई बहुत गंभीरता की बात होती। चुनाव के समय में बार बार आएंगे और कई बार आएंगे, और मैं देख भी रहा हूँ कई बार उनके दौरे हो रहे हैं, तो ये बहुत सामान्य सी बात है। अब दोस्तों, निगाहें तो 17 जुलाई पर टिकी हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होने ये जा रहा है कि राहुल गांधी जब उत्तराखंड के छात्रों के साथ संवाद करेंगे, बैठेंगे, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको प्रमुखता से उठाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हाल के दिनों में हमने देखा उत्तराखंड में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बना और उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं ने हल्ला भी खूब बोला। तमाम तैयारी कर रहे परीक्षाओं की छात्रों ने सवाल उठाया कि ऐसे तो भविष्य गर्त में जा रहा है। क्या कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले पेपर लीक जैसे मसले को और युवाओं के रोजगार को मुद्दा बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है? उत्तराखंड की राजनीति में कितना असर छोड़ेगा राहुल गांधी का ये वाला दौरा? इससे पहले दोस्तों, राहुल गांधी का दौरा हुआ था, आपको याद होगा। उस दौरे को लेकर भी कई सवाल हुए। राहुल गांधी उस दौरे को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद था, लेकिन बारिश और मौसम के खलल दखल की वजह से वो नहीं पहुंच पाए, ऑनलाइन संवाद किया, लेकिन उस पर भी तंज कसा गया। बहुत सारी बातें कही गई बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब एक बार फिर से राहुल गांधी आ रहे हैं देहरादून। फिलहाल दोस्तों, आएंगे तो क्या करेंगे, कितना असर सियासत पड़ेगा, आपकी राय क्या है? राहुल गांधी का यह दौरा युवाओं के मुद्दों को नई दिशा दे पाएगा या नहीं, या फिर सिर्फ राजनीतिक संदेश तक सीमित है? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दोस्तों, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी सियासी इस होल्ले पर अपनी बात रख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो कर दीजिएगा। दोस्तों, यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। तो राहुल गांधी जी 17 तारीख को शाम को संवाद करेंगे। देखिए, कांग्रेस के नेता जो भी उत्तराखंड में चुनावी वर्ष के दौरान आते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे खड़गे जी हों,
चाहे वेणुगोपाल जी हों, इनका दौरा केवल झूठे मुद्दों को का सहारा लेकर ही रहता है। माननीय राहुल गांधी जी आएंगे तो उत्तराखंड की जनता क्योंकि चुनाव आ गया है, तो चुनाव से पहले आए होते तो कोई बहुत गंभीरता की बात होती। चुनाव के समय में बार बार आएंगे और कई बार आएंगे।